हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती क्लास 11 12 और 1 to 5 के लिए अति महत्वपूर्ण हिस्ट्री के 50 प्रश्न को देखने वाले हैं। ये जो प्रश्न हैं वो आपके 11th और 12th का जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री का जो टॉपिक है उस पर आधारित है, जो आपके 11th 12th और 1 to 5 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही हम लोग इसी तरह करके टोटल 10 टेस्ट सीरीज को अपने इस चैनल पे देखने वाले हैं आपके एग्ज़ाम से पहले तक का। ठीक है, डेली हम लोग 2 या 3 टेस्ट सीरीज देखेंगे जिससे आपके एग्ज़ाम से पहले ये कवर हो जाए। हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के भी यहाँ पे वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो वहाँ पे आपको बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको जब अगला वीडियो आएगा वो आपको मिल जाएगा। ये जो क्लास है वो आपको खासकर 9th 10th के लिए तो है ही, जो जिसका एग्ज़ाम हो गया है, लेकिन 11th 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और जिन्होंने भी पीआरटी का फॉर्म अप्लाई किया है 1 to 5 के लिए, उनके लिए भी ये भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग हिस्ट्री के टॉप 50 प्रश्न को देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी के बेस पर ही तैयार किया गया है। ठीक, पहला प्रश्न वो रहा है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं। तो भारतीय पुरातत्व का जो पिता है बताना है किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। लोथल स्थित है, तो लोथल जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। तो ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। तो जो इंडिका की रचना है बताना है इसकी रचना किसने की है। तो मेगास्थनीज, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो सभी को पता ही होगा, अशोक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पे किया था। तो गंगा, पुनपुन और सोन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है किसके अभिलेखों में भूदान का उल्लेख मिलता है। तो प्रभावती गुप्त का जो अभिलेख है इसमें भूदान का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न जो है वो आपके एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज जो था वह भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एलोरा का कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया है। तो इसको जो एलोरा का कैलाश मंदिर है इसका निर्माण राष्ट्रकूट के शासकों ने कराया है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत युद्ध टोटल 8 दिनों में चला था, जिसको 8 पर्व भी कहा जाता है। किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई। तो जो वर्ण व्यवस्था थी वह वंशानुगत जाति में कब परिवर्तित हो गई। तो उत्तर वैदिक काल में, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो मनुस्मृति में कुल 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न कराया था। तो इन्होंने गंधर्व विवाह संपन्न किया था हिडिंबा के साथ। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रथम बौद्ध संगीति जो है वह राजगीर में, यानी राजगीर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसको गिरिप्रज भी कहा गया है। तलवंडी 21 प्रसिद्ध संत का जन्म स्थान है। तो तलवंडी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आत्मा का पुनर्जनन
पुनर्जन्म मुख्य विषय है। तो बताना है जो आत्मा का जो पुनर्जन्म है वह किसका मुख्य विषय है, तो यह कौशिकी उपनिषद का मुख्य विषय है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, तो जो बुद्ध का उपदेश है इसका जो संकलन है इसे सुत्त पिटक कहा गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुत्त पिटक। अगला प्रश्न हो रहा है सांची मध्य प्रदेश में किस जिले में है। तो जो सांची है वो मध्य प्रदेश के किस जिला में बताना है, तो सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे। तो बताना है कि ये किस धर्म के अनुयायी थे, तो ये शैव धर्म के अनुयायी थे, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे। तो बताना है कि अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे, तो 84,000 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है तहकीक-ए-हिंद का किसकी यात्रा वृत्तांत है, यानी बताना है तहकीक-ए-हिंद किसने लिखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इब्न बतूता ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इब्न बतूता। अगला प्रश्न कर रहा है, सॉरी फ्रेंड, ये तहकीक-ए-हिंद जो है इसकी जो लेखक है वो अलबर्नी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, अलबर्नी। इब्न बतूता इसका आंसर नहीं होगा, मार्को पोलो भी नहीं होगा, अब्दुल रजाक भी नहीं होगा, अलबर्नी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कर रहा है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो बताना है कि कौन जो चीनी यात्री था वह गुप्त काल में भारत आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फाहियान इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रथम चीनी यात्री था जो भारत आया था, तो फाहियान इसका सही उत्तर हो जाएगा। वो रहा है फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से आया था उसका नाम क्या था। तो उस देश का नाम बताना है कि उस देश का नाम क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। इसके नाम से ही लग रहा है कि फ्रांसिस का उत्तर होगा। बोल रहा है भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था। तो इसका वर्णन जो है वह इब्न बतूता किया था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। जो कैप्टन हॉकिंस था वह बताना है किस मुगल दरबार में आया था। तो यह जहांगीर के दरबार में आया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जहांगीर के दरबार में यह आया था। गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है। तो गुरु नानक का संबंध सिख धर्म से है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो इसका जो दरगाह है वह आगरा में स्थित है, सिकंदराबाद में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोला है अंडाल का सही परिचय है। तो यह क्या थी, वह अलवार स्त्री थी। क्या थी, अलवार स्त्री। असे अंडाल और असे अलवार हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह एक अलवार स्त्री थी। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी। तो विष्णु को अपना पति अंडाल मानती थी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ। तो वल्लभाचार्य का जन्म काशी में हुआ। सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है। तो बताना है कि सुल्तान ए हिंद जो है वह किसे कहा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान ए हिंद कहा गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था। तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी अकबर ने बनवाया था। गोपुरम का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है यह मंदिर से है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मंदिर से है। अगला प्रश्न है विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम था। तो इसका सही उत्तर होना आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गजपति, ऑप्शन बी गजपति इसका सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था चंद्रगिरी। क्या नाम था, उसका नाम चंद्रगिरी था। तो चंद्रगिरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो उड़ीसा का जो गजपति राज्य था इसकी स्थापना 1400 कब हुई थी, 35 में हुआ था, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत और रूस के मैत्री जो संबंध है इसको कायम किया था। तो इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफनासी निकितन ने। क्या हो जाएगा, अफनासी निकितन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वो रहा है महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी थी। तो इसे विजय के भवन की संज्ञा
डोमिंगोस पेइज ने दिया था। क्या हो जाएगा? डोमिंगो पेइज ने दिया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब मुक्त माल्याद किसने लिखी? तो इसको कृष्ण देव राय ने लिखा था, जो तुरु में लिखा है। तो इस तुरु वंश से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही संबंधित है। तो दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तंबाकू का सर्वप्रथम सेवन पूछ रहा है, सर्वप्रथम सेवन किस मुगल शासक ने किया था? तो इसका सेवन सर्वप्रथम अकबर ने किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है, आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्र में वर्ष में कुल कितने फसलें होती थी? तो वर्ष में कुल 3 फसलें होती थी आइन के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है, परगना मुगल काल में क्या था? तो बताना है कि परगना जो था मुगल काल में क्या था? तो एक प्रशासनिक प्रमंडल था। क्या था? एक प्रशासनिक प्रमंडल था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी का अनुवादक कौन थे? जिसके अनुवादक बेवरिज हो जाएगा, जैरेट हो जाएगा और ब्लैकमैन हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बोल रहा है, साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन है? तो बताना है कि साम्राज्यवादी जो इतिहासकार है वो कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, W.H. मॉरलैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जीतल क्या था? तो जीतल क्या था? यह एक सिक्का था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता था। इसे जिंदा पीर भी कहा गया है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? तो बताना ये कौन जो था वो अकबर का समकालीन था। तो जो बदायूं था वो अकबर का समकालीन था। तो फ्रेंड, यही आज के जो हिस्ट्री का सेट 1 था, इसका 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखे हैं, जो आपके 11th 12th और 1 to 5 का जो एग्जाम होने वाला है, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आपने भी देखा कि 6 to 8 और 9 10th का जो एग्जाम हुआ है, उसमें जो मैक्सिमम प्रश्न हैं वो SCERT और NCERT से ही संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, आपने देखा ही होगा। इसीलिए हम सोचे हैं कि जो भी NCERT से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, हम आपको 2-3 दिन में कंप्लीट करा दें आपके एग्जाम से पहले। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और कंप्लीट 5 सेट 100 प्रश्न का, यानी 500 प्रश्न अति महत्वपूर्ण हिस्ट्री, ज्योग्राफी से और पॉलिटी से संबंधित प्रश्न आपको हमारे इस चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।